रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, एनएचआईए के चेयरमैन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से राजस्थान से भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया। पूरे देश में गोल्ड मेडल पुरस्कार पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के व्यक्तियों को मिला, जिसमें राजस्थान से गोल्ड मेडल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए नगद एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राठौड़ अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा के सिंगावल गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर राठौड़ सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से लगे हैं। सड़क सुरक्षा कानून विषय पर पीएचडी करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का अंग बना रखा है। इनकी लगन, समर्पण एवं अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार उनको राज्य में सड़क सुरक्षा का बड़ा पद सृजित कर उपयोग में ले सकती है। 3 साल तक भारत सरकार में सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन के तकनीकी सलाहकार रह चुके हैं। राठौड़ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवं रोड सेफ्टी ऑडिटर का विदेशों से प्रशिक्षण ले चुके हैं। डॉक्टर राठौड़ के प्रेरणा स्रोत उनके ससुर गुरुजी अमर सिंह चौहान हैं। राठौड़ के मार्गदर्शन में राज्य में 2 परियोजना, राजस्थान सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागृति मिशन तथा हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान, दोनों से अब तक 8.5 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर चुके हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का सिल्वर मेडल मुस्कान संस्था तथा कांस्य पदक चिकित्सा विभाग के राजकुमार राजपाल को। इसी प्रकार गुड सैमरिटन अवार्ड झांवर सिंह धायल परिवहन निरीक्षक सीकर एवं आधार फाउंडेशन उदयपुर को मिला। यानी रोड सेफ्टी के कुल 9 अवार्ड में से 3 राजस्थान के नाम तथा गुड सैमरिटन के 13 अवार्ड में से राजस्थान को 2 अवार्ड। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाएं रोकने के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवाएं देने वाले जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयन हुआ है और इनको दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है। आइए इनसे जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने अर्जित कर रखी है और किस प्रकार इन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है। जी सर, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो कि आपने आज भीलवाड़ा में रहते हुए आज आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आपका इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ और क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही अब तक की। जी, मैं सड़क दुर्घटना में जब भी लोग कहीं भी डेथ होती है या घायल होते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में इस पीड़ा को झेला है। उसके बाद में मैंने ये संकल्प लिया कि मैं लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित और जागरूक करूंगा। और अब तक जो है मेरे पिछले 20 वर्षों के इस काम को करते हुए मुझे 8.5 लाख लोगों को मैंने सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित और जागरूक किया है। इस सड़क सुरक्षा के लिए कुछ सड़क पठनीय सामग्री भी बनाई है। मैंने 4 पुस्तकें लिखी, रोड टू रोड सेफ्टी, शिक्षकों के लिए सड़क सुरक्षा नियमावली, 2 पल जिंदगी के और सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक, इन सबको राज्य सरकार ने और पुलिस विश्वविद्यालय ने पब्लिश किया और जनता में वितरित किया है। इसी प्रकार सड़क सुरक्षा पे लोग संगीत के माध्यम से सीखे, इसके लिए मैंने संगीत भी लिखे, जैसे राजा हसन शान जैसे टॉप सिंगर ने गाया, और उसे भी राजस्थान सरकार ने CD के रूप में पब्लिश किया और जनता में वितरित किया। सड़क सुरक्षा से जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी जैसे सड़क इंजीनियरिंग में 2 से तो उसकी ऑडिटर का कोर्स मैंने इंटरनेशनल लेवल का कोर्स किया ऑस्ट्रेलियन रोड रिसर्च बोर्ड से। सड़क दुर्घटना का अभी तक हमारे वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान नहीं होता, इसके लिए मैंने अमेरिका जाके कोर्स किया क्रैश इन्वेस्टिगेटर का। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अभी फ्यूचर में आ रहा है अभी, उस पर का कोर्स भी अमेरिका से जाके करके आया हूँ। बेल्जियम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ट्रेनर का कोर्स प्राप्त किया। ऐसे करते मैं सड़क सुरक्षा से न केवल अपनी योग्यता और अपने अनुभव को बढ़ाया, बल्कि धरातल पे म्यूनिसिपल वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मैंने काम किया। और उसी काम का परिणाम जो है मैं 20 वर्षों से सोच रहा था कि क्या है, लेकिन 2011 में जब मैंने एक फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी विजन 2020 जब उदयपुर में कराई, तो उसे राज्य सरकार ने बहुत उसको अच्छा माना और उन्होंने मुझे स्टेट मेरिट अवार्ड जिसे नवाजा 2011 में अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा दिया गया था। उसके बाद मैंने इस कृति को और बढ़ाता रहा और उसके बाद लगातार जो है फिर 2015 में इंडिया रोड सेफ्टी मिशन अवार्ड मिला मारुति ऑन टाइम्स नाउ चैनल की ओर से। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जो है जिस जिले में रहा वहाँ जिला प्रशासन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सड़क सुरक्षा जो है ये एक ऐसा व्यापक विषय है, इसमें सभी विभागों और हितधारकों की सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और एक नवीन सड़क संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। लोगों को किस तरह से इसकी तरफ जोड़ा जाए, इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। लोग स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए जागृत हों और इस तरह का कार्य करें। लेकिन अभी तक सड़क सुरक्षा का कोई अलग से विभाग नहीं है।
सड़क सुरक्षा के लिए अगर मुझे राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है स्टेट लेवल की, तो मैं निश्चित तौर पे पूरे राज्य को, राजस्थान का, पूरे देश भर में एक अच्छा मॉडल बनाने का प्रयास कर सकता हूं। क्योंकि मैंने को भारत सरकार में भी 3 साल के लिए मुझे सड़क सुरक्षा तकनीकी सलाहकार के पद में चयन होने से उसका भी अनुभव प्राप्त है और मुझे सभी राज्यों में जाने का मौका मिला हुआ है। और मैं भीलवाड़ा, अजमेर जिले और तो अभी क्या क्या कर सकते हैं वो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपका प्रयास लगातार जारी है, उसके बाद भी दुर्घटनाओं में हम देखते हैं कि कमी नहीं आ रही है। जैसे या तो आपका मैन पावर कम हो सकता है, या क्या कारण है कि अभी भी दुर्घटनाओं में जितना सफलता मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही है विभाग को? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो है कम, मतलब जो कमी होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 2011 से 2020 तक के 10 वर्षों में 50% मौतें और एक्सीडेंट कम करने की सभी देशों को निर्देश दिए थे, लेकिन हम पूरा देश में ये काम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि जब मैं 2016 में भारत सरकार में गया, मैंने पूरे देश भर में घूमा, जब 2017 में 2% मौतें कम हुई, तब मुझे बहुत एक सुकून मिला। लेकिन जब 2015 में हमने एक राजस्थान में एक ग्राम पंचायत स्तर पे एक बहुत बड़ा व्यापक कैंपेन चलाया था, उसका 16, 17, 18 में तो कम हुई, लेकिन 17 और 19 में फिर 2% बढ़ी। इससे ये पता लगता है कि हमारे जो सड़क के उपयोगकर्ता है, जो हमारे लोग हैं, उनको लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है और उनके साथ साथ एनफोर्समेंट जो है प्रभावी, ट्रांसपेरेंट और व्यापक करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम एजुकेशन, एनफोर्समेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग, यानी जो सड़क इंजीनियरिंग में दोष है उनको भी साथ साथ दूर करने की आवश्यकता है, तो उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो घायलों की मदद नहीं कर पाते लोगों को, उनको प्रेरित करके, तो आज कानून की पहले कमी थी, संस्थागत ढांचा नहीं था, वो संस्थागत ढांचा बन चुका है और कानून भी प्रभावी हो गया है, लेकिन अब उसे लागू करने की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। कमी है, हमारे पास भी स्टाफ की कमी है और हमें अभी ज़्यादातर जोर हमें रेवेन्यू ओरिएंटेड का भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारा विभाग राजस्व का लिए तीसरा विभाग है राजस्थान का। लेकिन अब जब राजस्थान में सड़क सुरक्षा और परिवहन दोनों का विभाग का हो जाएगा, तो सड़क सुरक्षा के लिए कई पद सृजित हो जाएंगे, तो सभी लोग इस सड़क सुरक्षा पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार जैसे पुलिस में भी है, पीडब्ल्यूडी में भी, सब में स्टाफ की कमी है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए अलग से डेडिकेटेड लोगों को, टेक्निकल साउंड लोगों को लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये कमी आएगी। कमी लाई जा सकती है, ऐसा तमिलनाडु ने करके दिखाया है और यूरोप के कई देशों ने कम करके दिखाया है। अभी आपने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बड़े स्तर पर हेलमेट वितरण का कार्य किया है और अब कर भी रहे हैं, तो इससे क्या दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम हुआ, जिले का रेशो, या बढ़ा है? क्या प्रतिशत? वर्ष 2020 में 17.5% डेथ कम हुई है 2019 की तुलना में, लेकिन उसको हम थोड़ा कोरोना का पीरियड भी कह सकते हैं, उसकी वजह से भी रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हेलमेट का हमने यहाँ विचार किया कि मैंने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया कि लोग को थोड़ा सा लालच दे दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए, तो वो सड़क सुरक्षा की बातें जो नहीं सुनना चाहते वो सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने योजना बनाई कि हेलमेट को प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन के लिए आधी रेट में हेलमेट दिलवाएंगे, शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे उन्हें और उन्हें कहेंगे तुम अनिवार्य रूप से पहनो, और फिर उनको हम सड़क सुरक्षा का अग्रदूत, एम्बेसडर घोषित करते हैं, ताकि वो दूसरों को भी बताए कि मैं एम्बेसडर हूँ, मैं भी पालन कर रहा हूँ, तुम भी पालन करो। तो इसका परिणाम आ रहे हैं, लेकिन देखिए इसको बहुत तेज़ी से करने की आवश्यकता है। तो तेज़ी से करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग हेलमेट भी पहनेंगे और हेलमेट के साथ साथ सड़क के नियमों का मैं आज भी मानता हूं कि सड़क के नियमों का अध कचरा ज्ञान 99.99% लोगों को है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन सड़क के नियमों का पूर्ण ज्ञान आज भी लोगों को नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने बताया कि अभी भी जो वाहन चालक हैं या जो आमजन है उनको यातायात के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, हेलमेट नहीं लगाते या सीट बेल्ट का बराबर प्रयोग नहीं करते हैं, इससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। लेकिन इनके द्वारा जो नवाचार किए गए हैं ये निश्चित सरकार अपने नियमों में लागू करेगी, ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।